जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं नगरों का उद्भव, विकास और नगरीकरण से संबंधित 100 प्रश्न। उससे पहले जरूरी सूचना यह है कि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको 9 AM और 9 PM पर जो है लाइव क्विज करवाए जाते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो नगरों का उद्भव किस कारण से संभव हुआ है? तो नगरों का उद्भव कृषि अधिशेष उत्पादन और व्यापार के कारण जो है संभव हुआ है। अगला है, सबसे पहले नगरीकरण किस सभ्यता में देखने को मिला? तो सबसे पहले जो खुदाई के माध्यम से प्राप्त हुए साक्ष्य हैं उसके माध्यम से माना जाता है कि सबसे पहले नगरी सभ्यता मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता में देखी जाती है। अगला है, हड़प्पा के नगर किस दृष्टि से प्रसिद्ध थे? तो हड़प्पा के नगर को हम नियोजित नगर व्यवस्था प्लान्ड सिटी के रूप में देखते हैं। अगला है, औद्योगिक नगरों का वास्तविक विकास कब हुआ था? औद्योगिक नगरों का जो है वास्तविक विकास औद्योगिक क्रांति के 18वीं शताब्दी में हुआ था। अगला है, अर्बनिज्म। अर्बनिज्म एज ए वे ऑफ लाइफ, नगरीकरण एक जीवन शैली है, किसने कहा है? तो ये लुइस वर्थ है। तो नगरीकरण या नगरवाद एक जीवन शैली है, किसने कहा? लुइस वर्थ। किंग्सले डेविस ने नगर के परिभाषा किसके आधार पर दी है? मतलब कौन सा प्रमुख फैक्टर है? तो उन्होंने नगरों द्वारा जनसंख्या का जो नगर केंद्रित होता है, मतलब जनसंख्या के आधार पर नगरों को परिभाषित किया है। अगला है, मध्यकालीन नगर का मुख्य आधार क्या था? तो मध्यकालीन नगर का जो मुख्य आधार था वह व्यापार और धार्मिक केंद्र था। क्या था? व्यापार और धार्मिक केंद्र। अगला है, औपनिवेश भारत में औपनिवेशिक काल में विकसित नगर थे। तो सबसे पहले औपनिवेशिक काल में कौन से नगर विकसित किए गए? तो कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को विकसित किया गया। अगला है, भारत में पहला नियोजित नगर कौन सा है? तो भारत का पहला नियोजित नगर कौन सा है? तो चंडीगढ़। कौन सा है? चंडीगढ़। अगला है, प्राचीन नगरों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्राचीन नगरों का मुख्य उद्देश्य राजनीति और धार्मिक केंद्र। अगला है, भारत में नगरों की परिभाषा किस आधार पर दी जाती है? तो भारत में नगरों की परिभाषा जनसंख्या घनत्व और गैर कृषि कार्य के रूप में दिया जाता है। जनसंख्या घनत्व जहां 400 से वर्ग प्रति किलोमीटर अधिक हो, इसके अलावा 75% जनसंख्या जो है गैर कृषि कार्य में संलग्न हो, इसको नगर माना गया है। अगला है, मेट्रोपॉलिटन सिटी भारत के किस मेट्रोपॉलिटन सिटी भारत में किस जनसंख्या को से अधिक कहते हैं? तो मेट्रोपॉलिटन सिटी उसको कहते हैं जहां की जनसंख्या 40 लाख से अधिक हो। कितना? 40 लाख से अधिक। अगला है, नगरों में प्राथमिक संबंधों के स्थान पर कौन से संबंध देखे जाते हैं? तो द्वितीयक संबंध। अगला है, नगरीकरण के कारण ग्रामीण समाज पर क्या प्रभाव देखने को मिलता है? तो नगरीकरण के कारण ग्रामीण समाज में जो है व्यक्तिवाद और गतिशीलता बढ़ रही। अगला है, औद्योगिक नगरों की सबसे बड़ी समस्या क्या है?
आवास और प्रदूषण इस समय वर्तमान में औद्योगिक नगरों की सबसे बड़ी समस्या। अगला है लुईस बर्थ के अनुसार नगरीकरण के 3 आधार। तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो लुईस बर्थ ने कहा कि नगरीकरण में 3 चीजें, एक उसका साइज आकार महत्व करता है, दूसरा घनत्व और तीसरा विषमता, साइज, डेंसिटी और हेट्रोजेनिटी। अगला है अर्बन बायस। अर्बन बायस का अर्थ क्या है? अर्बन बायस का अर्थ है नगरों को संसाधनों में प्राथमिकता देना। नगरों को संसाधनों में प्राथमिकता देना। अगला है भारत में सर्वाधिक शहरीकृत राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक शहरीकृत राज्य गोवा को माना जाता है। किसको? गोवा को। अगला है नगरों में अपराध और असामाजिक गतिविधियां क्यों बढ़ती हैं? तो नगरों में अपराध और असामाजिक गतिविधियां व्यक्तिवाद और अनामिकता, एनोमिटी के कारण बढ़ जाती। अगला है भारत का सबसे तेजी से बढ़ता महानगर कौन सा है? तो सबसे तेजी से बढ़ता महानगर बेंगलुरु सिटी। अगला है ग्रामीण ग्रामीण से शहरी समाज की ओर बढ़ना क्या कहलाता है? उसको लुईस बर्थ ने नगरीकरण कहा। क्या? नगरीकरण। अगला है भारत का पहला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ था? पहला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ था? तो भुवनेश्वर में। अगला है नगरों के विकास की सबसे प्रमुख शर्त क्या है? तो नगरों की विकास की सबसे प्रमुख शर्त है कि परिवहन और संचार के साधन होने चाहिए। अगला है नगरों की सामाजिक गतिशीलता का अर्थ है कि सामाजिक आर्थिक स्तर में बदलाव। क्या है? अर्थात सामाजिक आर्थिक मतलब स्तर में बदलाव, पद में बदलाव। अगला है औद्योगिक नगर में सामाजिक संरचना किस पर आधारित होती है? सामाजिक संरचना किन चीजों पर आधारित होती है? तो औद्योगिक नगरों में व्यक्ति का व्यवसाय और वर्ग देखा जाता है कि किस वर्ग में आता। तो वर्ग और पेशा। अगला है भारत में नगरों की जनसंख्या को शहरी मानने के लिए न्यूनतम सीमा कितनी? हम कब किसी को शहरी मानते हैं? कहाँ से शहर? तो जब 5,000 की जनसंख्या जो होती है उससे अधिक कहीं की जनसंख्या होती है तो पहले नगरीकरण की शुरुआत वहीं से होती है। 5,000 से अधिक जनसंख्या। नगर में गैर कृषि कार्य करने वाले प्रतिशत कम से कम कितना होना चाहिए? 75%। अगला है विश्व नगरीकरण का प्रमुख केंद्र कौन सा रहा है? कौन सा महाद्वीप है? तो यूरोपीय महाद्वीप विश्व नगरीकरण का प्रमुख केंद्र रहा। अगला है ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्राचीन और बड़ा नगर कौन सा है? तो पाटलिपुत्र। कौन सा है? पाटल सॉरी भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पाटली। प्राचीन भारत। प्राचीन भारत का सबसे बड़ा नगर पाटली। अगला है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के केंद्र में कौन सा देश रहा है? इंग्लैंड। कौन सा? इंग्लैंड। नगरीकरण की कौन सी सामाजिक प्रक्रिया तेज करती है? नगरीकरण को कौन सी सामाजिक प्रक्रिया तेज करती है? कौन सी करती है? सामाजिक गतिशीलता करती। शहरीकरण का प्रमुख नकारात्मक प्रभाव क्या है? तो नकारात्मक प्रभाव की बात हो रही है तो प्रदूषण और भीड़ भाड़। घनत्व भारत में सबसे घनी आबादी वाला महानगर कौन सा है? तो घनी आबादी वाला महानगर कौन सा है?
तो सबसे घनी आबादी वाला महानगर दिल्ली और मुंबई दोनों हैं। तो वर्तमान में देखा जाए तो अगर घनत्व तो सबसे ज्यादा दिल्ली में, इसके पहले मुंबई में था। तो यहाँ राइट आंसर होगा ए दिल्ली। वर्तमान में सबसे घनी आबादी वाला महानगर दिल्ली। अगला है महानगरीय क्षेत्र में मेट्रोपॉलिटन रीजन का अर्थ क्या है। तो मेट्रोपॉलिटन रीजन का अर्थ है मुख्य नगर और उससे जुड़े हुए उपनगर, उसके आसपास बसे हुए उपनगर। अगला है नगर के सामाजिक जीवन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो नगर के सामाजिक जीवन में व्यक्तिवाद अधिक देखने को मिलता है, गौड़ संबंध देखने को मिलते हैं। अगला है अर्बन स्लम किसे कहते हैं। तो अर्बन स्लम नगरीय झुग्गी झोपड़ियां क्या है। तो गंदी बस्ती और झुग्गी झोपड़ियों को नगरीय स्लम्स कहते हैं, स्लम्स। भारत का पहला नगर निगम कहाँ पर था। पहला नगर निगम चेन्नई मद्रास में। कहाँ पे, चेन्नई मद्रास। अर्बन सोशियोलॉजी के संस्थापक, नगरीय समाजशास्त्र के संस्थापक कौन है। तो रॉबर्ट पार्क और अर्नेस्ट बर्गेस। और पार्क कौन है, रॉबर्ट पार्क, अर्नेस्ट बर्गेस। अगला है कॉन्सेंट्रिक जोन थियरी। यस, कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल किसने दिया है। तो अर्नेस्ट बर्गेस और पार्क इसका समर्थन करते हैं। अगला है भारतीय नगरों में सर्वाधिक भीड़ कहाँ पाई जाती है। तो व्यापार और परिवहन केंद्र। नगरीकरण का सामाजिक प्रभाव क्या है। तो नगरीकरण का सामाजिक प्रभाव है सामाजिक सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक गतिशीलता। अगला है औपनिवेशिक नगर किस उद्देश्य से बनाए गए हैं। तो औपनिवेशिक नगर जो है वह व्यापार और प्रशासन के उद्देश्य से बनाए गए। मेगा सिटी का अर्थ क्या है। तो मेगा सिटी महानगर, मेगा सिटी जहां की आबादी 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला नगर हो, उसको मेगा सिटी कहा जाता है। अगला है भारत में नगरीकरण की गति किस काल में सर्वाधिक रही है। तो औपनिवेशिक काल और औद्योगिक काल में भारत में नगरीकरण जो है सर्वाधिक रही। अगला विश्व का सबसे बड़ा मेगा सिटी कौन है। तो विश्व का सबसे बड़ा मेगा सिटी टोक्यो शहर है। कौन सा है, टोक्यो। अगला है भारत में नगरीकरण की सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो झुग्गी झोपड़ियां और आवास संकट सबसे बड़ी समस्या। अगला है ग्राम्य जीवन और नगरीय जीवन का तुलनात्मक अध्ययन किसने किया है। तो ग्रामीण और नगरीय जीवन का तुलनात्मक अध्ययन गेमिन साहब और गेसल साहब के आधार पर टॉनिच ने। अगला भारत में या भारतीय नगरों की सामाजिक संरचना किस पर आधारित है। तो भारतीय नगरों की सामाजिक संरचना जाति और धर्म के साथ वर्गीय विभाजन पर आधारित। भारत का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक आधार क्या है। तो आर्थिक आधार है उद्योग और सेवाएं वर्तमान में। अगला है अर्बन इकोलॉजी, शहरी पारिस्थितिकी किससे जुड़ा हुआ है। तो नगर और पर्यावरण के आपसी संबंध से। नगरीकरण के साथ सबसे अधिक प्रभावी संस्था कौन सी है। तो कौन सी है, परिवार। नगरीकरण सामाजिक विघटन को जन्म देता है, यह कथन किसका है। तो यार लुईस वर्ड। अगला है नगरीकरण से कौन सी प्रवृत्ति बढ़ती है। तो नगरीकरण से व्यक्तिवाद बढ़ता है। क्या बढ़ता है, व्यक्तिवाद। नगरों का सामाजिक जीवन किस पर आधारित है। तो नगरों का सामाजिक जीवन जो है गौड़ संबंध और व्यवसाय पर आधारित। नगरों का सबसे अधिक प्रभावित संबंध कौन सा होता है। तो सामाजिक संबंध प्रभावित हो रहा है। भारत का सबसे पुराना नगर कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना धार्मिक नगर जो है वाराणसी है। कौन सा है, वाराणसी।
अभी आपने पाटलिपुत्र पूछा, लेकिन यहाँ देखो भारत का धार्मिक क्षेत्र के तरीके में देखा जाए तो वाराणसी सबसे पुराना। ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र की ओर प्रवजन की मुख्य है। कारण क्या है? तो रोजगार और शिक्षा के अवसर। क्या है? रोजगार और शिक्षा के अवसर अधिक है शहरों में। महानगरों की किस समस्या का सामना सबसे अधिक करना पड़ता है? तो यातायात जाम और प्रदूषण का करना पड़ता है। नगरों की विशेषता क्या है? तो वहाँ पे सांस्कृतिक विषमता पाई जाती है। अगला है नगरीकरण एक सकारात्मक प्रभाव क्या है? नगरीकरण का सकारात्मक रूप क्या देखने को मिलता है? कि शिक्षा और आधुनिकता का विकास होता है। नगरों का सामाजिक ढांचा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो शहरी पारिस्थितिकी सिद्धांत पर। किसके? अर्बन इकोलॉजिकल थियरी से आधारित है। नगरवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो नगरवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्बनिज्म शब्द का लुईस वर्थ ने किया। अगला है नगर का सबसे बड़ा सांस्कृतिक प्रभाव क्या है? तो एक ही जगह पे बहुसांस्कृतिक मल्टी कल्चरलिज्म देखने को मिलता। भारत का सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र कौन सा है? तो दिल्ली एनसीआर। कौन सा है? दिल्ली एनसीआर। ग्लोबल सिटी का अर्थ क्या है? वैश्विक शहर की बात होती है जहां वैश्विक स्तर पर आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव वाले नगर। जैसे इस ग्लोबल सिटी की बात सस्किया ससेन ने की है। कहा कि जो केंद्र है, जैसे दिल्ली हो गया, अमेरिका का वाशिंगटन हो गया, जापान का टोक्यो हो गया, ये सब ग्लोबल सिटी है जो जोड़ती है। तो वैश्विक स्तर पर आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव वाला नगर। अगला है ग्रामीण से शहरी समाज की ओर बढ़ने की प्रक्रिया को कौन से समाजशास्त्री ने ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कहा है? ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कहा है किसने? जीएस घुरिया ने। किसने? जीएस घुरिया। अगला है नगरीकरण की गति को मापने का सबसे महत्वपूर्ण सूचकांक है। महत्वपूर्ण सूचकांक क्या है? शहरी जनसंख्या। अगला है भारत में नगरीकरण की दर 2000 यहाँ होना चाहिए था 2001। 2001 के संदर्भ में क्या है? तो 2001 के संदर्भ में 35% था। कितना? 2001 के संदर्भ में 35%। अगला है शहरी समाज में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक पाई जाती है? तो शिक्षित और तकनीकी बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। भारत में सबसे पहले मेगा सिटी शहर कौन से शामिल होते हैं? तो भारत में सबसे पहला मेगा सिटी शहर मुंबई है। अगला गार्डन सिटी कॉन्सेप्ट की अवधारणा किसने दी है? तो गार्डन सिटी कॉन्सेप्ट की अवधारणा देते इबेनेजर हावर्ड। कौन करते हैं? इबेनेजर हावर्ड। अगला है शहरी जीवन का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या है? तो तनाव और मानसिक दबाव होता है। अगला है ग्रामीण समाज की अपेक्षा नगरों के में किसका अधिक विकास होता है? तो वर्ग व्यवस्था का विकास होता है। नगरों में राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो नगरों में राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी विशेषता बहुदलीय लोकतंत्र और चुनावी प्रतिस्पर्धा है। अर्बन फ्रिंग का अर्थ क्या है? तो अर्बन फ्रिंग का अर्थ है नगर और गांव के बीच का वह क्षेत्र जिसमें नगरीय और ग्रामीण दोनों की विशेषताएं पाई जाती है, उसको अर्बन फ्रिंग कहते हैं। जैसे नगर और गांव के बीच का वह हिस्सा जहां गांव के भी विशेषता देखने को मिलती है, नगर की भी विशेषता देखने को मिलती, उसको अर्बन फ्रिंग कहा है। भारत का सबसे पुराना औद्योगिक नगर कौन सा है? तो सबसे पुराना औद्योगिक नगर कौन सा है? जमशेदपुर। शहरीकरण का शिक्षा प्रभाव क्या है? तो आधुनिक और व्यावसायिक शिक्षा का विकास। अगला है
शहरी संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषताएं क्या हैं? तो शहरी संस्कृति में भौतिकवाद और प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। अगला है, भारत में किस राज्य में शहरीकरण दर सबसे कम है? तो हिमाचल प्रदेश में। नगरीकरण एक आर्थिक नकारात्मक प्रभाव, बेरोजगारी और गरीबी। नगरों में सबसे अधिक प्रचलित परिवार का प्रकार कौन सा है? तो एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली। अगला है, नगरों के सामाजिक जीवन का कौन सा मूल्य प्रमुख है? तो व्यक्तिवाद और प्रतिस्पर्धा। कनुर्बनेशन कुनुर्बनेशन का अर्थ क्या है? दो या दो से अधिक नगरों का मिलकर एक बड़ा क्षेत्र बनाना कनुर्बनेशन कहते हैं। अगला, नगरीकरण के कारण ग्रामीण युवाओं पर सबसे बड़ा प्रभाव क्या है? तो ग्रामीण युवाओं को रोजगार की आकांक्षा और पलायन होता है। नगरों के विकास का सबसे बड़ा सामाजिक लाभ क्या है? तो शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी का विकास हुआ है। भारत का पहला सैटेलाइट टाउन कौन सा है? तो पहला सैटेलाइट टाउन किसे माना जाता है? गांधीनगर और गुजरात। अर्बन सोशियोलॉजी की शुरुआत किस शहर से मानी जाती है? तो अमेरिका के शिकागो शहर से मानी जाती है अर्बन सोशियोलॉजी या नागरिक समाजशास्त्र की शुरुआत किसने की? तो पार्क और बर्गेस ने। नगरों के सामाजिक संगठन का आधार क्या है? तो व्यवसाय और वर्ग। अगला है, नगर में रहने वाले व्यक्ति की पहचान किससे होती है? तो पेशा और शिक्षा। नगरों का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो टिग्रिस और यूफ्रेटिस घाटी, मेसोपोटामिया में। अगला है, अर्बन स्वेपरल का अर्थ क्या है? तो अर्बन स्वेपरल का अर्थ नगर का अनियोजित और बेतरतीब फैलाव। नगरीकरण की गति में सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? तो औद्योगिकरण और तकनीकी विकास की। भारत का सबसे बड़ा स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष शुरू हुआ? तो 2015 से शुरू हुआ है स्मार्ट सिटी मिशन। नगरों की तुलना में ग्रामीण समाज का कौन सा संबंध प्रमुख है? तो ग्रामीण समाज में कौन सा संबंध प्रमुख होता है? प्राथमिक संबंध। नगरीकरण की प्रक्रिया सबसे धीमी महाद्वीप में है। कहाँ सबसे कम नगरीकरण देखने को मिलता है? तो दक्षिण अफ्रीका या अफ्रीकी देश में। नगरों में सामाजिक जीवन का सबसे बड़ा खतरा क्या है? तो असामाजिक प्रवृत्तियां और अपराध की वृद्धि। ग्रामीण और शहरी प्रयोजन का प्रमुख प्रभाव क्या देखने को मिलता है? तो ग्रामीण और शहरी प्रयोजन का नगरों की जनसंख्या का दबाव, ग्रामीण खालीपन, गांव से लोगों का नगरों की ओर जाना। अगला है, भारत में सबसे बड़ी औद्योगिक नगर कौन सी है? तो मुंबई वर्तमान में। नगरीकरण और आधुनिकीकरण के बीच का संबंध क्या है? परस्पर एक दूसरे के पूरक है। नगरों का सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो नगरों की सबसे प्रमुख विशेषता है व्यक्तिवाद, विविधता, गतिशीलता। तो ये आज के थे 100 क्वेश्चन। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।